को हिंदुस्तान से ज्यादा तो इटली में मिलते हैं राहुल गांधी। अब कैसे बात कीजिएगा? आपको कोई तकलीफ होगा आप किसके पास जाइएगा? इटली जाइएगा बात करने। मोदी जी ने कभी से बातें किया, योगी जी ने कभी से बातें किया, उन्होंने हर काम को धरातल पर लाकर दिखाया और ये उनकी दिन है कि आज सब हम लोग ऐसे घूम पा रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी के दिन है। नीतीश की तो बात ही मत करो, जो अपने बिहार का नहीं हुआ वो हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा? ठीक है, अरे नीतीश को हमें हिंदुस्तान को जंगल राज नहीं बनाना है। सबसे पहले अपने बिहार को सुधार ले, उसके बाद हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे। ठीक है, नीतीश कुमार जी पहले अपनी पार्टी तो बचा लें, तब वो देश को बचाएंगे ना। उनका खुद का जेडीयू पार्टी बिखरने पे पड़ा हुआ है। अब राहुल गांधी को चिकन बर्गर क्यों बोल रहे हैं? ये चिकन बर्गर खाते हैं, हम लोग नहीं खाते भाई साहब, हम लोग दाल भात खाते हैं। जो चिकन बर्गर खाता है वो पप्पू हो जाता है। हाँ, केएफसी कोड वर्ड केएफसी। जो हमें विदेश के लोग पहले भूखे नंगे की तरह देखते थे, आज हमें एक बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। हमारे तिरंगे को सम्मान दिया जाता है। पूरा बुर्ज खलीफा भी पूरा तिरंगा का झंडा दिखता है। ये किसकी ताकत है? ये मोदी की ताकत है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी का विकल्प योगी जी हैं। योगी जी के सिवाय मोदी जी का विकल्प कोई है ही नहीं। बदमाशों से देश को बचाना है और बदमाशों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ योगी और मोदी जी है और कोई विकल्प नहीं है। हरियाणा में बीजेपी का विकल्प नहीं है जी। हरियाणा में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आएगा बस। और 2024 में कौन लगता है आपको बीजेपी का विकल्प? 2024 में मोदी ही आएंगे। हरियाणा पंजाब में बीजेपी खल्लास है, खत्म है। हरियाणा पंजाब में बीजेपी खल्लास है। में अखिलेश यादव। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे आएगा अखिलेश यादव? मुलायम सिंह यादव कर दी अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने अपने बाप का सम्मान नहीं किया, सदमे में मर गया वो। समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव जो डिफेंस मिनिस्टर रहा, जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, उसकी असली हत्या कर दी अखिलेश यादव ने। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको मोदी जी का विकल्प कोई लगता है 2024 में? अखिलेश यादव है ना, अखिलेश यादव है। हाँ बिल्कुल यार वो तो यूपी में हार जाते तो क्या प्रधानमंत्री के ऊपर वो नहीं हो सकते दावेदार। लोंडिया ने चाहिए सैफई महोत्सव में, ये सैफई महोत्सव से आ रहे हैं, ये सैफई महोत्सव से आ रहे हैं लोग। मेरा सवाल आपसे ये है कि लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम कितनी सीटें चाहिए एक पार्टी को? आई डोंट नो अबाउट, नहीं आइडिया नहीं है। 200 प्लस, मैं बता देता हूँ 200 प्लस। ठीक है, कैसे आएंगी? अभी अखिलेश जी के पास में कितनी सीटें हैं और यूपी से बाहर उनका कौन से राज्य में अस्तित्व है? हार गए तो वही वहाँ का से जीतेंगे, यूपी से बाहर। हमारी बीजेपी पार्टी करप्ट है। सुनो, ये मुलायम सिंह क्या है? वो आदमी है जिसने हिंदू पे गोलियां चलाई, राम मंदिर के कितने वो करे, मुजफ्फरनगर कांड, उत्तराखंड के लोगों को कितना सताया। लगता है आपको लगता है कि अखिलेश यादव मोदी जी का विकल्प है? बिल्कुल नहीं है, केवल मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है, केवल मोदी जी ही। आपको लगता है अखिलेश यादव मोदी जी का विकल्प? जी का विकल्प सिर्फ मोदी जी है, उसके बाद योगी जी है। अच्छा, ठीक है, और इस टाइम कोई नहीं। यूपी वाले से पूछ लो, फिर हमसे पूछ लेना। लगता है मोदी जी का विकल्प कोई है? मोदी जी का विकल्प योगी जी हैं। योगी जी के सिवाय मोदी जी का विकल्प कोई है ही नहीं। और ये देश के अंदर अब इस बार जब 2025 का 27 का चुनाव होगा ना, मोदी जी एक बार आएंगे, उसके बाद हमारे योगी जी आएंगे, जिसके मोना वो रोक के दिखाए। देखिए, ऐसी भाषा का हम समर्थन नहीं करते। अभी मोदी जी का कोई विकल्प लगता है आपको 2024 में? हाँ, मैं तो उनकी समर्थन कौन करते हैं? मोदी जी। योगी केवल मोदी? यस। अरे नहीं, राहुल गांधी जी भी है, 2500 किलोमीटर की पैदल चल के यात्रा कर रहे हैं। ऐसे कई बीजेपी के नेताओं ने सबने पैदल चले हैं, कई बार भारत यात्रा करी है। क्या कह रहे हैं? कई बार भारत यात्रा करी है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने। अच्छा, बार नहीं हो रहा कोई कांग्रेस का, ये राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी जी। मेरी बात सुनो, क्या करा? प्रचार कोई कितना भी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। शेर को बिछाड़ने के लिए कितने भी लोग आ जाए, शेर हमेशा शेर ही रहता है। ठीक है ना? मोदी जी अखाड़े में हैं, पहले उन्हें हरा के दिखाएं, तब मान जाओगे। जिताने के लिए हजारों करोड़ जनता खड़ी हुई है और मोदी के बाद योगी बाबा हमारे खड़े हुए हैं। इस देश को चलाने के लिए एक शेर ही संभाल सकता है देश को। ठीक है ना? हमें देश को बचाना है तो बाबा मोदी और योगी जी को लाना है। देश को बर्बाद नहीं करना, देश को उन्नति पे लेके जाना है। देश बचा रहेगा
बदमाशों से देश को बचाना है। अब बदमाशों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ योगी और मोदी जी है और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सभी को चाहिए कि सबसे पहले देश है, उसके बाद में कुछ और है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, आपको राहुल गांधी युवा नेता नहीं लगते? कहीं से नहीं लगते हैं मुझे। क्या बात कर रहे हैं? आपको कहाँ से वो नेता लगते हैं? नेता वो हैं नरेंद्र मोदी, नेता वो हैं योगी जी, नेता सारे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर पकड़िए, उनसे बातें कीजिए। आपको राहुल गांधी कहाँ से नेता लगते हैं? अरे राहुल गांधी जी के अंदर ऐसा क्या नहीं है जो मोदी जी के अंदर है? आपको हिंदुस्तान से ज्यादा तो इटली में मिलते हैं राहुल गांधी। आप कैसे बात कीजिएगा? आपको कोई तकलीफ होगा आप किसके पास जाइएगा? इटली जाइएगा बात करने या दिल्ली आइएगा? ऐसी नॉलेज है कि राहुल गांधी तो लीटर में आटा बेच रहा है, मीटर में पनीर बेच रहा है। भाई कैसे? वो आलू को बोलते हैं कि सोना निकाल देंगे। मोदी जी ने कभी से बातें किया, योगी जी ने कभी से बातें किया, उन्होंने हर काम को धरातल पर लाकर दिखाया, और ये उनकी दिन है कि आज सब हम लोग ऐसे घूम पा रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी के दिन है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी जाएंगे तो योगी जी आएंगे। इसलिए हर हर मोदी, जय श्री राम। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं इस बार बीजेपी का सुपड़ा साहब 50 सीटों में समेट। अरे यार नीतीश की तो बात ही मत करो, जो अपने बिहार का नहीं हुआ वो हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा? ठीक है, अरे नीतीश को हमें हिंदुस्तान को जंगल राज नहीं बनाना है। सबसे पहले अपने बिहार को सुधार ले, उसके बाद हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे। ठीक है, नीतीश कुमार जी पहले अपनी पार्टी तो बचा लें, तब वो देश को बचाएंगे ना। उनका खुद का जेडीयू पार्टी बिखरने पे पड़ा हुआ है। लालू यादव जी को जो आप कोसते थे, उनके गोद में जाके बैठ गए हूँ। कौन सा पीएम बनने का सपना देख रहे हैं? उनका तो सीएम बने रहना भी नामुमकिन लगता है मुझे तो। क्या बात देखिए, अब ज्यादा दिन नहीं है, 3 महीना से 4 महीने के अंदर उनका सरकार गिर जाएगी, और आप देखिएगा कहाँ जाएंगे। सीएम बनने के लायक पीएम तो चूज के छोड़िए, अभी जो देश में पूरा घूम रहे हैं, विपक्ष से एकजुट कर रहे हैं, उनका वहम है, सपना है, ये जो बहुत जल्द वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं, और वो कभी किसी इसकी गोद में, कभी उसकी गोद में, कभी इसकी गोद में बैठते हैं। आप उसको देखेंगे पीएम बनने? बताइए आप, उनका अपना अस्तित्व खत्म होने पे है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी आपको युवा नेता नहीं लगते? कहीं से नहीं लगता हमको। क्या बात करें यार, वो तो युवा नेता बोलते हैं अपने आप को। हम तो बोले ही नहीं कभी, अभी नहीं बोले। हमको एक परफेक्ट लीडर चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, जो हमारे देश को आगे लेके जाए। हम युवा के लिए नया नया रोजगार पैदा करें। हमारा विदेशों में जाओ, आप विदेशों में जाकर देखो तो एक भारत के अलग सा सम्मान है। जो हमें विदेश के लोग पहले भूखे नंगे की तरह देखते थे, आज हमें एक बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। हमारे तिरंगे को सम्मान दिया जाता है। आजादी का जश्न 15 अगस्त को हम लोग भारत में मनाते हैं, साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी मनाता है। आज बुर्ज खलीफा कभी के बुर्ज पे कभी दिखता नहीं था, पूरा बुर्ज खलीफा भी पूरा तिरंगा झंडा दिखता है। ये किसकी ताकत है? ये मोदी की ताकत है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मेरा सवाल ये है, अभी राहुल गांधी जी की 2500 किलोमीटर की यात्रा चल रही है, पैदल कर रहे हैं, पैदल। मोदी जी तो नहीं कर सकते? मोदी जी भाई पार्टी टूट रही है। एक बात बोल दूं राहुल गांधी के लिए, वो पप्पू जोड़ो आंदोलन है। क्या बात? पप्पू जोड़ो। और राहुल गांधी, भारत को किसी को तोड़ने की औकात नहीं है। चिकन बर्गर, पप्पू चिकन बर्गर। एक मिनट रुक जाओ, बोल रहा हूँ, राहुल गांधी सुन रहे हैं? हेलो, कैमरे के आगे आ गया। चिकन बर्गर, पप्पू। अब राहुल गांधी को चिकन बर्गर क्यों बोल रहे हैं? ये चिकन बर्गर खाते हैं, हम लोग नहीं खाते भाई साहब, हम लोग दाल भात खाते हैं। जो चिकन बर्गर खाता है वो पप्पू हो जाता है। हाँ, KFC कोड वर्ड KFC आप खाते हो? एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, ये चाहते हैं आप लोग बोलो, ये चाहते हैं डिस्टर्ब करो। तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? तुमसे पूछ के बोलेंगे। आमिर खान, अरे सारे सनातनी इकट्ठे हो गए बे। नहीं, मेरी बात सुनिए। आमिर खान के गांधी जी युवा नेता हैं या नहीं? बर्गर खाते हो? मैं नहीं खाता यार। कैमरे के आगे बोलो ना। नहीं खाते तो तुम क्या बुरा मान रहे हो? नहीं, मैं बुरा नहीं माना, मैं ये बोल रहा हूँ अभी जिस तरीके से राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, 2500 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा। अरे हमारे देश में पैदल यात्रा होती है, पता कराओ, बुरा मत
मानना, उसको बवासीर भी हो गई होगी। मैं बताऊं क्यों? ये जो लोग मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए बोलेंगे ना, और इनको आदत नहीं है पैदल चलने की, का पैदल चलने की, ना तो ये योगी है, योगी मतलब योग वाला, ना इनको साधना आती है। ये गए गंगा आरती करने का, अब ये लोग नए नए हिंदू बने हैं, ये गए बनारस, बनारस में गए, आप भी जाते हो, बढ़िया आदमी हो, कैमरे वाला भी जाता है, ये लोग भी जाते हैं। अब वहाँ जाके ये आरती कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे आरती कर रहे हैं, राहुल गांधी ऐसे ऐसे, तो पीछे से एक बंदा आया, कह रहा भाई साहब आरती ऐसे मत करो, ये उल्टी है, सीधी करो, तो फिर ऐसे ऐसे करनी शुरू करा, तो उसको बोला कि भैया सही से करो, तो ऐसे ऐसे करनी शुरू कर दिया। ये कहाँ आरती है बे? जी आरती कर रहे थे, माता की मूर्ति रखती, वो कैमरे की तब्दीली कर रहे थे। मैं बताऊं